दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वास्तव में यही वो पल होता है जहां से एक नई शुरुआत की राह खुलती है। ये समय हमें ये सिखाता है कि हार मानना कभी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि हार को जीत में बदलने का जज्बा ही वास्तविक विजय की पहचान है। यदि आप उस कठिन पल में हार मानने की बजाय कुछ करने का साहस जुटा पाते हैं, तो आप अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों से गुजरते समय ये याद रखना जरूरी है कि ये मुश्किलें आपके आत्मबल को कमजोर करने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि आपको और भी मजबूत और सक्षम बनाने के लिए है। हर चुनौती में एक सीख छुपी होती है और हर संघर्ष के अंत में एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। ये अनुभव हमें बताता है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। जब हम किसी और के दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना आवश्यक है। ये केवल दूसरों के जीवन में उजाला नहीं लाता, बल्कि हमें भी इंसानियत के असली अर्थ से परिचित कराता है। हर अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, वे हमें मजबूत बनाने और हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाने के लिए ही आती है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य का अपना समय होता है। अगर कोई चीज हमें अभी हासिल नहीं हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी हमारे पास नहीं आएगी। हो सकता है कि वो हमारे लिए अभी उचित ना हो या हम उसके लिए तैयार ना हो। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सही समय आने पर सब कुछ आपके पास खुद ब खुद आएगा। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को समझ पाना। लोग बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। स्वयं को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ समय बिताएं, अपनी गलतियों को पहचानें और उन पर काम करें। यही है सच्चा आत्म साक्षात्कार। कभी कभी जीवन में सबसे बड़े निर्णय वह होते हैं जो हम नहीं लेते। कई बार हमारे मन में कुछ करने का विचार आता है, लेकिन डर और अनिश्चितता हमें कदम उठाने से रोक देती है। मगर जो लोग साहस जुटाकर कदम बढ़ाते हैं, वही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में हर कदम एक प्रकार का जोखिम है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है किसी भी कदम को ना उठाना। जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ है कि जोखिम लेना सीखे और अवसरों को पहचाने। दोस्तों, जिंदगी में किसी चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर ये होता है कि हम पहले उसे खो दें। जब हम कुछ खो देते हैं, तभी उसकी असली अहमियत का एहसास होता है और फिर उसे पाने की चाहत हमारे भीतर पूरी ताकत के साथ जाग उठती है। इसलिए अगर आज कुछ खो गया है तो निराश ना हो सकता है कि ये अनुभव हमें उसकी सच्ची कीमत का एहसास दिलाने के लिए आया हो। जीवन में खोने का ये अनुभव हमें नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भर देता है। हर रात ये सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज का उगना तय है। इसी प्रकार जीवन में भी कई कठिनाइयां और मुसीबतें आती हैं, लेकिन याद रखें कि इन कठिनाइयों के बाद एक नई सुबह का आगमन भी निश्चित है। हमें सिर्फ धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है और उस नई सुबह का स्वागत करना है। यही प्रकृति का नियम है। असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी माने। हर असफलता अपने साथ एक नई सीख लाती है, जो हमें मजबूत बनाती है और हमारे लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। असफलता सिर्फ एक प्रक्रिया है जो हमें अंततः सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप असफल हो, इसे एक सकारात्मक अनुभव और सबक माने और आगे बढ़े, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। असफलता हमें धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास का सबक देती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि मेहनत और संकल्प से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हर असफलता को एक अवसर की तरह देखें
और इसे अपने विकास का एक अहम हिस्सा बनाएं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, पर उन्हें साकार करने के लिए साहस, कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर बड़ा सपना एक छोटे से विचार से जन्म लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए हमें रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है उन्हें पूरा करने का पक्का इरादा रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत इंसान का आत्मविश्वास है। अगर आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप वो सब कर सकते हैं जो औरों को असंभव प्रतीत होता है। आत्मविश्वास एक ऐसा मूल्यवान धन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई का सतत संघर्ष चलता रहता है। असली वीर वही है जो इस संघर्ष में अपनी अच्छाई को विजय बनाता है। हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने और उन्हें हराने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असल परीक्षा है। जीवन में सफलता का मापदंड ये नहीं है कि हम दूसरों के मुकाबले कितने आगे हैं, बल्कि ये है कि हम खुद के खिलाफ कितनी बार विजय प्राप्त कर पाते हैं। समय वो सबसे अनमोल संपत्ति है जो हमारे पास है। समय को व्यर्थ गंवाना हमेशा पछतावे का कारण बनता है। इसलिए हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे बेकार जाने नहीं देना चाहिए। हर क्षण को भरपूर जिए और अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। याद रखें, समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे सहेजना और इसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। समय का महत्व समझे, क्योंकि ये वही संसाधन है जिसे हम सबसे आसानी से खो सकते हैं पर फिर वापस नहीं पा सकते। हर नया दिन आपके पास एक ताजगी भरी शुरुआत का अवसर लाता है, इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा और एक उद्देश्य के साथ पूरा करें। समय का प्रबंधन सीखें, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आप न केवल अपने वर्तमान को मूल्यवान बना सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये दिल से महसूस किया जाता है और इसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए अनोखा होता है। सच्चा प्यार बिना शर्त होता है, ये चाहत और दया से भरा होता है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमारी अच्छाइयों को उजागर करता है और हमें दूसरों की पीड़ा को समझने में सहायक बनता है। प्यार ही वो एहसास है जो जीवन को वास्तविक आनंद से भर देता है, क्योंकि ये सिखाता है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। प्यार समय, स्थान और परिस्थिति से परे होता है। ये सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को जगह देते हैं तो ये हमारे जीवन में एक नई गहराई और उद्देश्य भर देता है, जिससे हमारा जीवन अधिक संपूर्ण और संतुलित बनता है। सच्ची खुशी किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। अक्सर हम मानते हैं कि कोई खास चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि खुशी एक मानसिक अवस्था है जो बाहरी चीजों से परे होती है। अगर हम अपने भीतर का संतुलन पाले तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मनुष्य की वास्तविक परीक्षा उस समय होती है जब वो अकेला होता है। अकेले में बिताया गया समय उस दर्पण के समान है जो हमें हमारी सच्ची पहचान दिखाता है। ये वह समय होता है जब हम खुद से संवाद करते हैं और समझते हैं कि हम असल में कौन हैं। इस अकेलेपन को एक अवसर के रूप में लें, आत्मविश्लेषण के रूप में देखें, न कि किसी बोझ के रूप में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी और न ही दुख। हर परिस्थिति बदलती रहती है, चाहे वाय हमारे पक्ष में हो या विपरीत। इसलिए जब हम खुश होते हैं तो हमें विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, और जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें धैर्य से गुजरना चाहिए। जो भी बीत रहा है वो गुजर जाएगा, क्योंकि समय की गति में हर चीज बदल जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इसे समझना ही सच्ची समझदारी है। माफी एक अनमोल उपहार है जो हम अपने लिए भी देते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे दिल और दिमाग को आगे बढ़ने से रोकता था। माफी देना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हमें मानसिक शांति और मन का सुकून मिलता है।
दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को भी एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की गलती को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में गलती करने की मानवीय प्रवृत्ति होती है। इससे हमारे रिश्तों में मजबूती आती है और जीवन में हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। खुशी एक विकल्प है, परिस्थिति नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक होगा तभी वे खुश हो पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। खुशी बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यदि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अक्सर लोग मानते हैं कि दूसरों की मदद करने से उनका समय और संसाधन नष्ट होता है, लेकिन वास्तव में दूसरों की सहायता करने से हमारे दिल में एक अद्भुत संतुष्टि और शांति का एहसास होता है। किसी की मदद करके हम केवल उसकी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जिससे हम खुद को भी अधिक संपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। किसी के दिल में क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल है। लोग अक्सर अपने दुखों को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं, इसलिए कभी भी किसी की बाहरी खुशी को देखकर ये मत समझो कि वो वाकई में खुश है। हमें हमेशा दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती वो रिश्ता है जो खून के बंधन से नहीं, दिल के बंधन से जुड़ा होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। वे आपको बिना जज किए समझते हैं और आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में अगर आपको एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझिए आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ये हमें न सिर्फ जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाता है, बल्कि हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व भी समझाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यही समय हमें मजबूती देता है और हमारे चरित्र को निखारता है। इसीलिए अच्छे समय में अहंकार न करें और बुरे समय में हिम्मत न हारे, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और हर बदलाव के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। समय कभी भी रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि जो पल बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें धीरे धीरे सिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। वक्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना किसी के लिए रुकता है और ना किसी का इंतजार करता है। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सच में मायने रखती है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। जहां दिल से दिल का कनेक्शन हो, वहां शब्द मायने नहीं रखते। ऐसे रिश्ते कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। सच्चे रिश्ते में ना कोई स्वार्थ होता है और ना ही कोई शर्तें। वे सिर्फ प्यार और समझ से बंधे होते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते या आपसे उम्मीद से ज्यादा की उम्मीद करते हैं, तब बेहतर होता है कि आप कुछ ना कहें। चुप रहना न सिर्फ आपके सम्मान की रक्षा करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। जो लोग आपकी चुप्पी को समझ सकते हैं, वही सच्चे साथी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी, जबकि नकारात्मक विचारों में उलझे रहने से हम निराशा से घिर जाते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचना सीखें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और हर कठिनाई का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। यही सच्चा विजय का मार्ग है। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही एक बड़े दिल की पहचान है। जब हम माफी मांगते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम माफ करते हैं तो अपने दिल को हल्का और बोझ मुक्त करते हैं। दोस्तों,
जीवन बहुत छोटा है, इसे क्रोध और नफरत में बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं। इसीलिए जहां जरूरी हो वहां दिल से माफी मांगे और जहां मुमकिन हो दिल खोलकर माफ करें। यही सच्ची मानवता और इंसानियत का प्रतीक है। जीवन एक आईने की तरह है, वो आपको वही दिखाता है जो आप उसमें देखना चाहते हैं। यदि हम हर स्थिति में नकारात्मकता ही तलाशें तो यही नकारात्मकता हमारे चारों ओर फैलेगी। लेकिन अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखेंगे तो हर कठिनाई में भी अवसर और आनंद को देख पाएंगे। खुद को बदले और इस दुनिया को एक नई दृष्टि से देखें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में हम खुद की ही सहायता कर रहे होते हैं। जो लोग दूसरे के दर्द और तकलीफ को समझते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, उनकी आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। यही भावना जीवन में हमें वास्तविक संतोष प्रदान करती है। दोस्तों, याद रखें, इस संसार में जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। मौन एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। जब कोई व्यक्ति चुप हो जाता है तो ये केवल शब्दों का ना होना नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा समय होता है जब वो खुद के भीतर उतरकर अपने आप से संवाद कर रहा होता है। मौन वह स्थिति है जहां हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं और हमारी आत्मा की आवाज सबसे गहरी सुनाई देती है। कभी कभी मौन में रहना भी बहुत कुछ कह जाता है और इससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। सपने देखने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत जरूरी है। बिना प्रयास के सपने सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाते हैं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने के लिए साहस, निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। सपने देखना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है। उन्हें साकार करने का संकल्प लेना। हर बड़ा सपना एक छोटे विचार से जन्म लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए हमें हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने होते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और अनवरत प्रयास करते रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी निष्ठा के साथ अपने सपनों के पीछे चलते हैं। साहस का मतलब हमेशा बड़े बड़े काम करना नहीं होता। कभी कभी साहस का अर्थ होता है अपनी कमजोरियों को समझना, अपनी गलतियों से सीखना और निर्भीक होकर आगे बढ़ना। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, पर जो लोग इनका सामना पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास से करते हैं वे ही असल में साहसी होते हैं। साहस का असली मोल यही है कि आप खुद पर विश्वास रखें और हर मुश्किल का सामना करें, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हर छोटे कदम में साहस छिपा होता है, क्योंकि यही कदम हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। साहस ही वो शक्ति है जो हमें लगातार आगे बढ़ने और सफलता की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।